कैसे हो बंधु लोग। तो आज जो मैंने सेशन लिया है उस सोचा है कि न्यूटन्स लॉ तो अपना कंप्लीट हो गया है। न्यूटन्स लॉ के बाद अपना मैंने कुछ सोचा न्यूमेरिकल्स किया जाए। तो मैं कुछ ट्रिक्स लाया हूं आज आपके लिए, जिसमें कि इंटरैक्शन पे फोर्सेस निकालने की हम बात करेंगे। कल हमने क्या देखा, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम देखी कि लिफ्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो किस तरीके से उसका एक्सेलरेशन, जो इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन होता है, ऊपर जाता है तो जी प्लस ए होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना जो आज के सेशन में आपको याद रखनी है, अगर कोई लिफ्ट ऊपर जाती है एक्सेलरेशन ए से तो इसकी इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन हो जाती है जी प्लस ए, और अगर यही नीचे आती है एक्सेलरेशन ए से तो इसकी इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन हो जाती है जी माइनस ए। ये आपको आज ध्यान रखना है क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं आज। तो बहुत सारे मासेज हैं, 4 मासेज रहेंगे, 5 मासेज रहेंगे, और हमको उसके बीच का इंटरैक्शन फोर्स निकालना है और ये देखना है कि उस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही ट्रिकी है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पहला उठाऊंगा और उसके बाद दूसरा डिफिकल्ट, और तीसरे में आपको क्वालिटी मिल जाएगी। आपको रियली पता चल जाएगा कि आज क्या किया हमने। तो सेशन लास्ट तक कंटिन्यू करना, बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चन तक देखना। बहुत ही कंसेप्चुअल सेशन है, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल सेशन है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती है, आपको मिनिमम 10 मिनट्स लग जाएंगे इस क्वेश्चन को बनाने में, और अगर ट्रिक आती है तो मैक्सिमम 10 to 15 सेकंड्स लगेंगे। तो प्लीज आज का सेशन मिस मत करना। तो चलो अब हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन। ये डायग्राम है आपके पहले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये 4 मासेस एक साथ रखे हुए हैं, मैं इसको पुश कर रहा हूं फोर्स एफ से। तो जब मैं पुश कर रहा हूं तो हमें तो एक निकालना है कि पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या है। देखो, इंडिविजुअल मास का एक्सेलरेशन निकालो या पूरे सिस्टम का, दोनों सेम है क्योंकि ये कंप्रेसिबल तो है नहीं मासेस, ठीक है, सॉलिड मासेस है। तो इसका मतलब है कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका, वही इसका, वही इसका, और पूरे सिस्टम का भी एक्सेलरेशन वही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन का 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो A इज इक्वल टू हो गया F अपॉन एम, बड़ी क्लियर सी बात है। तो यहां पर A इज इक्वल टू हो गया, जो पूरा सिस्टम की एक्सेलरेशन रहेगी, इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। बहुत इजी है, मजा आ गया। आज क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, इतना इजी हुआ। अरे भैया अभी आगे आगे देखो, मजा आने वाला है। F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। अब मुझे ये निकालना है कि इस पॉइंट पर ये M1 M2 एक दूसरे के ऊपर अगर फोर्स F1 लगाते हैं, ये अगर फोर्स F2 लगाते हैं, और अगर ये अगर फोर्स एक दूसरे के ऊपर F3 लगाते हैं, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F1 F2 एंड F3। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। हम क्या देखते हैं कि मास M1 ये किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए की स्पीड से, और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, ये जो मास M2, ये जो पूरा सिस्टम M4 M3 M2, ये पूरा सिस्टम जो M1 पर लगा रहा है, हम सपोज करते हैं वो F है। तो यहां पर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F मतलब वो फोर्स F1 है, M1 के लिए वो फोर्स F1 है, तो F1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए। जो एक्सेलरेशन M1 का और जो मास M1 का, उसी फोर्स के अंदर वो काम कर रहा है। सिमिलरली F2 का क्या मतलब हुआ, ये पूरा सिस्टम अब आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब M1 प्लस M2 इंटू ए, और F3 क्या हो गया, M1 प्लस M2 प्लस M3। सिंपल सी चीज है, F3 के इधर के जितने भी मासेज है सबको जोड़ दीजिए इंटू ए। तो ये अपना निकल गया चारों मासेस के बीच का जो इंटरैक्शन फोर्सेज है, F1 F2 F3। था ना बहुत इजी, वाकई बहुत इजी है ये। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए अब देखिए अब अपना सेकंड क्वेश्चन।
ठीक है ना। तो फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो फिर यहां टेंशन भी होगा, T1 T2 T3, ये टेंशन भी होगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा भाई, कितना एक्सेलरेशन होगा, और ये T1 T2 T3 कैसे निकलेगा, बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसको बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, एक मास जितना एक्सेलरेशन जा रहा है पूरा का पूरा सिस्टम उतनी ही एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। आप बैठ जाओ यहां पर इस पोजीशन पे, ए वाले पोजीशन पे बैठ जाओ। नीचे देखो भैया कितने मास है, M1 M2 M3 और M4। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन M होता है, सिंपल सी बात है। तो M कितना नीचे दिख रहा है मुझको, M मेरे को दिख रहा है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, इतना मास हमको दिख रहा है। और फोर्स कितना दिख रहा है, फोर्स कितना दिख रहा है मतलब कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा यूज तो नहीं हो रहा पूरा सिस्टम को उठाने में, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे खींच रहा है। यानी जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, F माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू G। समझ में आ गया, F माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू G, ठीक है। तो F माइनस टोटल मास इंटू G अपॉन टोटल मास, ये मेरा फॉर्मूला निकल गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब चलो T1 T2 T3 निकालते हैं। T1 क्या है, वो फोर्स है जो इसको खींच रहा है। लिफ्ट वाली कॉन्सेप्ट लगाओ भाई, लिफ्ट वाली कॉन्सेप्ट में क्या बोला था, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेशन A से जा रही है तो उसका इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, G प्लस A। इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन हो गया वो हो गया G प्लस A, इसका भी इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन हो गया G प्लस A, इसका भी वही हो गया G प्लस A, और इसका भी वही हो गया G प्लस A। तो T1 कितना हो जाएगा बेटा लाल, T1 इज इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन M1 इंटू, अब जो G था मेरे पिछले वाले एग्जांपल में वो कन्वर्ट हो गया G प्लस A में। वाह भाई वाह, मजा आ गया। M1 प्लस M2 T2 कितना हो गया, M1 प्लस M2 G प्लस A, और भाई साहब T3 कितना हो गया, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G प्लस A। है ना सिंपल कॉन्सेप्ट, देख रहे हो, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो G प्लस A, यही ऑब्जेक्ट नीचे आता तो क्या हो जाता, G माइनस A, G माइनस A, G माइनस A। तो दो चीजें चेंज करती, एक तो यहां पर M टोटल इंटू G माइनस F हो जाता, पहली चीज, ठीक है, वहां से एक्सेलरेशन निकल जाता। और दूसरी चीज क्या हो जाती, यहां पर G माइनस A, G माइनस A, G माइनस A हो जाता। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे आए, 15 सेकेंड्स में आंसर डन, डन डन डन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलो, अब हम आते हैं एक और ट्विस्ट पे, अब थोड़ा एक और खेल जोड़ते हैं इसमें। तो देखो अपना ये थर्ड क्वेश्चन, चलिए अब ये थर्ड क्वेश्चन की डायग्राम बनके तैयार है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाले प्लेन है, इस पे चार मासेज हैं M1 M2 M3 M4, इसको मैं पुश कर रहा हूं ऊपर की तरफ और ये जा भी रही है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में नहीं है इस कंडीशन, ये एक ही स्पीड से जा भी रही है। अब मुझे वही निकालना है कि पहले तो एक्सेलरेशन कितनी है बेटा, और दूसरी हर एक मास के बीच में इंटरैक्शन फोर्सेस कितना है, ठीक है ना। इंटरैक्शन फोर्सेस मतलब यहां पर F1 यहां पर F2 और यहां पर F3, ये कितना है, सीधी सी बात है भाई। देखो
जी मेरे को नीचे लगेगी, एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जी को इसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ देता हूं, इधर और इधर, ठीक है। ये थीटा हो गया, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, जी साइन थीटा। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है और नीचे जी साइन थीटा से ये नीचे आना चाह रही है। हो गया लिफ्ट वाला क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट नीचे आना चाह रहा है, mg नीचे लग रहा है और ऊपर एक्सेलरेशन जा रहा है, तो g प्लस है। क्योंकि एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल वाला जो कंपोनेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो g प्लस है। तो यहां जो g डैश हो जाएगा वो हो जाएगा g साइन थीटा प्लस है। क्लियर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर यहां पर जी साइन थीटा प्लस है। अगर इसमें थोड़ा सा डाउट होना तो मेरे पिछले वाली वीडियो आप देख लो, जो मैंने कल कराई है, उसके लिंक मैं डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों ऐड करते हो। वहां पर मैंने डेरिवेशन भी कराया हुआ है, अभी टाइम खराब नहीं करना अपने को हर बार सेम डेरिवेशन करा करके, ठीक है। तो चलो यहाँ जी साइन थीटा प्लस ए आ गया। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ए की वैल्यू देखो, मास अपनी कितनी है भाई साहब, देखा तो मास तो 4 है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। इसको थोड़ा सा हम ये करते हैं, थोड़ा अलग लिखते हैं, यहां लिखते हैं a इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। टोटल मास तो मेरा यही था, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, इसमें तो कुछ सोचना है नहीं। फोर्स मेरी लग रही है ऊपर F माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इंटू जी साइन थीटा, यही होगा ना भाई। F उधर लग रही है, जी साइन थीटा का कंपोनेंट मैंने इधर लिया है, तो उतना फोर्स में से ये माइनस करूंगा। इतनी फोर्स तो इक्विवेलेंट बन रही है ना मेरे को एक्सेलरेशन जनरेट करने में, तो ये फोर्स हो गई इक्विवेलेंट फोर्स और ये अपन मास हो गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास हो गया। सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है। अब हमको F1 F2 F3 निकालना है, तो F1 क्या हो गया, m1 इंटू जी मतलब जी इक्विवेलेंट, तो जी इक्विवेलेंट मेरा क्या हो गया, जी साइन थीटा प्लस ए। सिमिलरली F2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 जी साइन थीटा प्लस ए, और F3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 जी साइन थीटा प्लस ए। सिंपल, हम एक ही काम कर रहे हैं, इक्विवेलेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाला हमने, और जो मास है उससे आंख बंद करके मल्टीप्लाई करो। F इज इक्वल टू ए में, F इज इक्वल टू ए में, जय सिया राम, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। जी बस चेंज करेगा, तीनों केस में आप देखो जी चेंज किया। अगर सिंपली मैं प्लेन पे ले रहा हूं तो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, अगर मैं ऐसे लटका के ले रहा हूं, ठीक है, तो भी जी लग रहा है। यहाँ इंक्लाइंड प्लेन पे मेरे को जी साइन थीटा लग रहा है। तो बस ये थोड़ी मोड़ी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियस सी बात है, आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना ट्रिक तो सीखना ही पड़ेगा और छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो चलिए, आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा ट्रिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसके अगर कुछ क्वेश्चन मिले तो आप उस पर हैंड्स ऑन करो, नहीं बनता है मुझे कमेंट में डालो उस क्वेश्चन के साथ में। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है, आप उस पर भी मेरे को मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।